अब ये है कि माशाल्लाह मैं अपने सारे ऑफिस के काम कर लेता हूँ, लेकिन 7 के बाद फिर मैंने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया। वजह सारी ये थी कि यार बच्चे बहुत तंग करते थे, मेरे हाथों को देखते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। बच्चा जो होता है तो ज़ाहिर उसका होश नहीं होता। माँ बाप को तो मैंने अपने बचपन से देखा ही नहीं ना, मुझे तो यही नहीं पता ना कि मेरे माँ बाप हैं भी या नहीं। तो जैसे हम लोग कहीं बाहर बाहर खेलने के लिए जाइएगा तो बच्चे मेरे हाथों को छेड़ देते थे, तो मुझे गुस्सा भी आता था। मैं अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल भी करता था, क्योंकि मेरी परवरिश जो है ना वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने शुरू से की है, बिल्किस ईदी साहिबा ने की है, ईदी साहब ने की। मतलब ये है कि फिर मैं आस्ता आस्ता बड़ा हुआ। ना कभी मैंने फील किया है, ना कभी देखा। चलो अगर हल्की सी अगर बंदा झलक भी देख लेता है ना तो उसको तकरीबन याद होता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। माजूर होना किसी महरूमी का नाम है या किसी कमज़ोरी का नाम है। आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो माजूर तो ज़रूर है, लेकिन उसने अपनी माजूरी को अपनी महरूमी नहीं अपनी ताकत बनाया है। आइए मेरे साथ, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। जी, हमारे साथ मोहम्मद शहजाद हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इनके ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सब खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शहजाद, हमें बताएं अपनी स्टोरी। आप इतने सारे काम कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? एडी होम में कब से हैं और कितना अर्सा यहाँ गुजारा, कैसा टाइम गुजरा इधर? जी, मैं असल में इस इदारे में बचपन में पहले मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन असल में मसला सारा ये है कि उन्होंने मुझे झूले में डाल दिया था। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने मेरे हाथों को देखा, बोले ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो ये है कि बस उन्होंने मुझे झूले में डाल दिया। झूले में डालने के बाद वो ईडी साहब वहाँ से गुजर गए थे कि ईडी साहब ने मुझे देख लिया। तो मतलब ये है कि उन्होंने ईडी साहब ने मुझे उठाया। बचपन में बिल्कुल छोटा सा था, मुझे ना अपना होश था ना अपना कुछ था, क्योंकि मेरी परवरिश जो है ना वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने शुरू से की है, बिल्किस ईदी साहिबा ने की है, ईदी साहब ने की। मतलब ये है कि फिर मैं आस्ता आस्ता बड़ा हुआ, मैंने दुनियादारी देखी। फिर ये है कि फिर मैं स्कूल में उन्होंने मुझे दाखिल करवाया। फिर मैं अपने उसके बाद वहाँ से फिर मैं अपने न्यू क्लिफ्टन सेंटर चला गया कुबरा ईदी के पास, उन्होंने मेरी परवरिश की। फिर मैं इसके बाद चला गया चाइल्ड होम, 2-3 सेंटर मैंने शिफ्ट किए। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पे कुछ 4th क्लास से मैंने वहाँ तक पढ़ी। फिर इसके बाद आखिर में मुझे फैसल भाई ले गए टावर। फिर वहाँ पे जाके भी जो है मैंने 7 तक तो मैंने पढ़ा, लेकिन 7 के बाद फिर मैंने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया। वजह सारी ये थी कि यार बच्चे बहुत तंग करते थे, मेरे हाथों को देखते थे, अजीब अजीब बातें करते थे। क्या चीज़ें फेस करते थे स्कूल में जब होश संभाला? उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें थी जो तंग करती थी आप? वो हाथों की वजह से तंग करते थे, पूछते थे आपके माँ बाप कहाँ हैं, आप कैसे यहाँ पे आए। अब हर किसी को अलग अलग स्टोरी बताना तो फिर अच्छा फील नहीं करते हैं। तो कुछ दिन तो ऐसे गुजरा, फिर स्कूल में सारे दोस्त यार बन गए, फिर अच्छा फील गुजरने लगा। फिर ये है कि माशाल्लाह टीचरों ने मुझ पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगर फैसल भाई ने बोला इसको कंप्यूटर सिखाओ, दूसरी चीज़ें सिखाओ, तो ये था कि फिर मैंने फिर माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई की। फिर कंप्यूटर वगैरह कुछ कंप्यूटर सीखा, कुछ कंप्यूटर ये था कि मैं टावर शिफ्ट हो गया था, कुछ कंप्यूटर मैंने वहाँ से सीखा। और वहाँ पे गुल नाम का लड़का होता है अपराधी को, मैं अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे, आधे से ज़्यादा कंप्यूटर सिखाना में उसी का ही हाथ है मेरा। ये बताएं, होश संभाला जब, होश आया तो माँ बाप के बारे में ख्याल तो आया होगा, माँ बाप की याद भी आई होगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ? जी, माँ बाप की जाहिर है, माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते हैं, लेकिन अब जो है ना असल में उसके अंदर तो बच्चा जो होता है तो जाहिर है उसका होश नहीं होता। माँ बाप को तो मैंने अपने बचपन से देखा ही नहीं ना, मुझे तो यही नहीं पता ना कि मेरे माँ बाप हैं भी या नहीं। ईदी साहब बिल्किस ईदी साहिबा ने इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं दिलाया माँ बाप का जो होने वाला हो, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा ही नहीं है। और ना मैं ये कभी फील करता हूँ कि मेरे माँ बाप। जाहिर है वो बिल्किस एदी साहिबा और एदी साहब जो थे उनको ही आपने अपने माँ बाप समझा, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है उनको देखा नहीं। तो मुझे ये बताएं किस किस चीज़ों का, जाहिर सी बात है इस पूरे साल में बड़े सारे मुख्तलिफ ओकेजन्स आते हैं, तो आपको एदी में तो खैर आपको एदी सेंटर में आपने बताया मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे रहे आप, स्कूल आगे क्यों नहीं पढ़ सके, आगे क्यों नहीं की अपनी एजुकेशन कंटिन्यू? बस एजुकेशन मैंने इसलिए अपनी आगे नहीं की, वजह सारी ये है कि मेरा दिल नहीं था। अब फिर फैसल भाई ने बोला जब तेरा दिल नहीं है तो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं।
छोड़ स्कूल बंगा, अगर तेरा दिल नहीं कर रहा तो हमारे साथ स्कूल ऑफिस में काम कर ले। फिर मुझे फैसल भाई ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर बिठाते थे, ये सीखो, इस तरीके से काम है, इस तरीके से काम है, इसको यूँ करना है, इसको यूँ करना है। तो फिर आस्ता 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 सर मैंने जो है ऑफिस के सारे काम सीखना शुरू किया। मतलब सीखते सीखते महीना लग गया, 2 महीने लग गए। अब ये है कि माशाल्लाह मैं अपने सारे ऑफिस के काम कर लेता हूँ। फाइलें वाइलें साइन करवानी होती है, फैसल भाई के भांजे हैं अहमद दीदी साहब, मैं उनके पास जाता हूँ साइन वाइन करवाने। कोई भी मसला होता है, कोई भी दात होती है, उनके साथ भी मेरा बचपना गुजरा है। मुझे बताएं अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से आपने गुजारी उसको देख के क्या कहते हैं कि जो आप जैसे मज़ीद लोग हैं जिनके साथ कोई किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी है और फिर वालिदैन ने इस तरह का कुछ कर दिया हो, वैसे तो अफसोस की बात है कि वालिदैन इस तरह झूले में डाल के चले जाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी कैसे देखते हैं? और जो आम शहरी हैं, जाहिर सी बात है आप आते जाते होंगे, तो किन किन महरूमियों का एहसास होता है, क्या क्या लोग कहते हैं, कौन सी मुश्किलात होती हैं माशरे में चलते फिरते? सर मैं तो ये महरूमियत देखता हूँ कि लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, नशे कर रहे हैं, या बच्चों से भी भीख मंगवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में। असल में हमारे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है भाई, जिसकी वजह से हर आदमी भीख मांगता है, ठीक है ना। कोई नशा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जो आप जैसे मजीद लोग हैं जिनके पास साथ इस तरह की डिसेबिलिटी, आप इस ज़िंदगी से खुश हैं जो गुजर रही है? जाहिर है माँ बाप भले जैसे भी जो भी उन्होंने आपके साथ किया, लेकिन कभी ना कभी ईद का त्यौहार आता होगा, रमज़ान गुजरे, ऐसे त्योहारों पे या जाहिर सी बात है आप लोगों को देखते होंगे तो कहीं ना कहीं याद तो आती होगी बहन भाइयों माँ बाप की। नहीं सर, असल में मेरे को इसलिए याद नहीं आती क्योंकि मैंने अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को देखा ही नहीं है। ना कभी मैंने फील किया है, ना कभी देखा। चलो अगर हल्की सी अगर बंदा झलक भी देख लेता है ना तो उसको तकरीबन याद होता है, लेकिन मैंने अपने माँ बाप अपनी फैमिली को मैंने देखा ही नहीं, बचपन से नहीं देखा। तो इसकी वजह से मैं कभी फील नहीं करता उस चीज़ को। तो अपनी ज़िंदगी कैसी देखते हैं अभी, इस ज़िंदगी से खुश हैं जो गुजार रहे हैं? जी जी माशाल्लाह, मैं इस ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। अगर मैं बाहर होता तो क्या आलम होता मेरा। मैं भी गोगा भी भीख मांग रहा होता, दूसरे काम जिस तरह अभी जो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ वो नहीं देख सकता था। मगर वो बात नहीं थी जो जो इस वक्त मेरी है। मुझे बताएं शहजाद, माजूरी क्या कोई कमज़ोरी होती है? नहीं, माजूरी अगर इंसान नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। ज़रूरी नहीं है कि इंसान बनाए तो वो उसकी कमज़ोरी है। अगर आदमी अगर काम करना चाहे, हुनर करना चाहे तो आदमी कर सकता है, बशर्त ये है कि इसको कोई बीमारी ना हो। अगर इसको कोई बीमारी हो गई तो फिर तो वो काम नहीं कर सकता, फिर वो महरूमियत का शिकार हो सकता है। शहजाद ये बताएं, माशाल्लाह आपने अपने बारे में बताया, क्या क्या किन किन चीज़ों का शौक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करते हैं यहाँ? जिस तरह आपने बताया 7 क्लासें आपने पढ़ी, तो यहाँ मुख्तलिफ काम जो आप करते हैं ऑफिशियल, उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, ये भी बताएं। अच्छा, ये पहली तो ये है कि ऑफिस के काम वगैरह हो जाते हैं, फिर ये है कि फिर सारे तकरीबन रात हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर वापसी आना। कभी कभार ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है ऑफिस के, तो शाम में भी जाना पड़ता है, कभी रात में भी जाना पड़ता है, ठीक है ना। कभी आउटडोर चले जाना पड़ता है, कभी कराची से बाहर जाना पड़ जाता है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया। अहमद दीदी साहब के साथ कहीं इमरजेंसी में निकल जाना पड़ता है। तो ये है कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना बस वो चलती रहती है। वैसे आम रूटीन के मुताबिक तो वही है, जैसे शाम हो जाती है, फिर छुट्टी हो जाती है, खाना वाना खा लिया या फिर आराम कर लिया। लेकिन आपको पसंद कौन कौन से खेल पसंद है? वो हॉबीज़ होती है ना बंदे की, आदतें डेली बेसिस पे, वो क्या क्या है, किन किन चीज़ों का शौक रखते हैं? अच्छा, मैं क्रिकेट सबसे ज़्यादा शौक रखता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था। मैंने अहमद दीदी साहब के साथ क्रिकेट बहुत खेला है, लड़ाइयाँ भी हमारी बहुत हुई हैं क्रिकेट में, क्रिकेट भी मैंने बहुत खेला है। शहजाद मुझे ये बताएं, माशरे में जब जाते हैं आप तो जाहिर सी बात है लोगों से मिलना मिलाना होता होगा, तो कैसा महसूस करते हैं? लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपको देख के? ये देखिए मसला सारा ये है कि भले इन्होंने मुझे इदारे में बचपन में पाला है, अब मैं किसी अपने दोस्त की फैमिली के साथ जाता हूँ या मतलब कहीं जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा माँ बाप का एहसास होता है कि अगर मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी उनके साथ जाता, उनके भी बहन भाई होते तो उनके अपने भी बहन भाई होते तो उनके साथ जाता। मतलब ये थोड़ा सा फील होता है इस चीज़। ये बताएं मुझे कि अब जिंदगी में आगे क्या प्लान हैं, शादी का क्या इरादा है? इंशाल्लाह शादी जो है अभी वो फैसल दीदी साहब की वाइफ है सबा ईदी शायद। अब तो खैर उन्होंने हल्फ उठा लिया, बिल्कुल अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी वालदा को, मरहूम को।
अब ये है कि उनके पास आगे वो काम देख रही हैं सारे, अब उनके पास भी बेचारी के पास इतने सारे काम होते हैं, वो कभी कहाँ होती हैं कभी कहाँ होती हैं। लेकिन मुझे एक दो मरतबा उन्होंने खुद भी बोला है कि मैं इंशाल्लाह शहजाद तुम्हारे लिए भी मैं कोई लड़की देख रही हूँ। मैं कहा भाभी जब आपको टाइम मिलेगा तब आप देख लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है अपने को। लेकिन आपको कितनी जल्दी है, कब करनी है शादी? नहीं मुझे तो जल्दी नहीं, भले जब उनका दिल करेगा तब वो करवा दें, कोई इसमें इशू नहीं, क्योंकि आजकल उनके पास काम भी बहुत हो गए, मीठा रख संभालना, फिर दूसरी चीज़ें संभालना। अब ये है कि लेडीज़ के तमाम सेंटर जो है ना, पहले ज़ाहिर बिल्किस से भी सायदा जिंदा थी तो वो देती थी, अभी सबाई भी सायदा है ना, फैसल भी साहब की वाइफ, तो वो देखती हैं सारे का सारे। अब उनके पास काम इतने हैं, वो कभी कहाँ होती हैं कभी कहाँ होती हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि शादी तो है ही, आप यहाँ पे जो काम करते हैं तो क्या तनख्वाह भी मिलती है आपको? जो आपने बताया आप यहाँ मेंटेनेंस और बाकी दीगर ऑफिस वगैरह के काम कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या आपको यहाँ आमदनी भी होती है? नहीं आमदनी तो खैर नहीं होती है, हमारे फैसल भी साहब ने महीने का वजीफा रखा हुआ है 4000 रुपये, लेकिन जब जैसे और वो चाहिए होते हैं तो हम ऑफिस से उठा लेते हैं पैसे। तालीम आगे हासिल करने का शौक है? नहीं सर, बस अब क्योंकि अब तो काम माशाल्लाह संभाल लिए सारे के सारे, ऑफिस के सारे काम देख लिए, हर चीज़ देख ली, तो अब तालीम का मुझे इतना शौक नहीं। अच्छा, क्रिकेट की आपने बात की, अगर आपको क्रिकेट कैसा खेलते हैं बताएं, अगर आपको डोमेस्टिक लेवल पे चांस मिलता है तो जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगा, डोमेस्टिक लेवल पर अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। बैटिंग मेरी अच्छी है माशाल्लाह, बैटिंग में बहुत अच्छी करता अच्छा, मुझे ये बताएं शहजाद के स्कूल का आपने बताया, तो स्कूल में जाहिर है 7 क्लास तक आपने पढ़ा, स्कूल में जो बच्चे थे, आप भी जाहिर है उस टाइम बच्चे थे, तो किस तरह के रिएक्शंस जो आपके क्लासमेट्स होंगे उनके आपको देख के, जाहिर सी बात है अजीब से रिएक्शन होते होंगे, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कैसा वो स्कूल टाइम कैसा था? इसमें मगर मैं ये बताऊंगा कि स्कूल का थोड़ा सा मेरा जो है वो वैसे तो अच्छा गुजरा है, लेकिन जब मैं जैसे स्कूल में था, जब 4 क्लास में था, 5 क्लास में था, तो जैसे हम लोग कहीं बाहर खेलने के लिए जाइएगा तो बच्चे मेरे हाथों को छेड़ देते थे, तो मुझे गुस्सा भी आता था, मैं अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल भी करता था। ज़ाहिर है इंसान एहसास कमतरीन का शिकार भी होता है कि यार सब बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरे हाथ ऐसे क्यों हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, तो बस क्या कहते थे, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता था। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे शहजाद तमाम देखने वालों को हमारे? बस मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि माशाल्लाह मेरे अंदर बहुत अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाहियत है, बहुत अच्छी जान है, ठीक है ना, और मैं अपने दिल और दिमाग से भी काम ले सकता हूँ, और आगे वाले लोगों को भी मैसेज दे सकता हूँ कि भाई मेरी तरह काम करें, मेहनत करें। और ये है कि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि माशाल्लाह आने वाला भी मुस्तकबिल मेरा अच्छा होगा, ठीक है ना। बस मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। थैंक यू। और अपने आप को कितना ताकतवर समझते हैं? बस मैं अपने आप को दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ। बहुत शुक्रिया।